करो बखान। ऊंटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बाता सुनने वाला मारा सगला भाई और बहना ने धापू काकीरा घना न घना राम राम सा। आज ई कार्यक्रम में मैं बात कर श्या ऊंटा माए चर्म रोग इलाज और बचाव रे बारे में। तो आज जानकारी देवन खातर स्टूडियो में आयोड़ा है सा प्रधान वैज्ञानिक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर श्यू डॉक्टर राकेश रंजन साहब। तो धापू काकीरा घना न घना राम राम डॉक्टर साहब। राम राम धापू काकी राम राम। और किया हूँ सा डॉक्टर साहब? धापू काकी बहुत अच्छा हूँ भाई। कोरोना रो संकट घणो चाल रियो है और आपा सगला ने बहुत ध्यान रखनो है सा। हाँ धापू काकी, हम सभी किसान भाइयों से को भी हम ये कहना चाहेंगे कि वो अपना ख्याल रखें और अपने पशुओं का भी ख्याल रखें। तो साहब पहलो सवाल मैं वो जानना चाहूँ डॉक्टर साहब कि ऊंटा में कौन कौन सा चर्म रोग हो सके और किन किन परिस्थितियां में इनारो प्रकोप ज्यादा हुआ करे? धापू काकी, ऊँटों को कई प्रकार के चर्म रोग हो सकते हैं। ये चर्म रोग ज्यादातर बाह्य परजीवी, फफूंद या कभी कभी जीवाणुओं या विषाणुओं के संक्रमण से होते हैं जी। ज्यादातर चर्म रोग संक्रामक होते हैं, अतः झुंड या समूह में रहने वाले ऊँटों में इनका प्रकोप ज्यादा होता है। आहार में पोषक तत्वों की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, बाड़ों की साफ सफाई के समुचित प्रबंधन का अभाव एवं खून चूसने वाली मक्खी मच्छरों की बहुलता इन चर्म रोगों के फैलने में सहायक होती है। जाड़े के दिनों में चर्म रोग होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि जाड़े से बचने के लिए ऊंट एक दूसरे के करीब रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण ये रोग तेजी से एक दूसरे के बीच फैलते हैं। साथ ही बरसात के दिनों में फफूंद और जीवाणु विषाणु जनित चर्म रोगों का प्रकोप भी ज्यादा देखने को मिलता है। जी जी, आप बिल्कुल सही कहिए सा कि अलग अलग मौसम में अलग अलग बीमारियां फैल जावे। तो डॉक्टर साहब आप बताइयो सा कि चर्म रोग कई प्रकार रा हुए, तो इन चर्म रोगा में कौन कौन सा रोग ज्यादा नुकसानदेह हुए? काकि इन बीमारियों में चर्म रोगों में खुजली, पांव या मेंज की बीमारी सबसे अधिक नुकसानदायक होती है। यह बीमारी सार्कोप्टिक कैमेलियाई नाम के सूक्ष्म बाह्य परजीवी द्वारा होती है, जो जाड़े के मौसम में उग्र रूप धारण कर लेती है। इससे प्रभावित ऊंट कमजोर हो जाते हैं और अन्य घातक रोगों के शिकार भी हो सकते हैं। हाँ। इस रोग में पेट, पिछली जांघों, जबड़े के नीचे एवं पूंछ के निचले हिस्से का चमड़ा पहले प्रभावित होता है। चमड़ी सूखने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं और धब्बे बन जाते हैं। बाद में प्रभावित चमड़ा मोटा हो जाता है और उस पर सलवटें पड़ जाती है। खुजली आने पर ऊंट बेचैन होकर शरीर को दीवार, पेड़ या खंभों से रगड़ता है, जिससे चमड़ा छिल जाने के कारण खून का रिसाव शुरू हो जाता है। बाद में उस पर घाव भी हो सकते हैं। रोग पुराना होने पर चमड़ा गहरे काले रंग का दिखने लगता है और प्रभावित ऊंट खाना पीना कम कर देता है। धीरे धीरे उसका वजन भी कम हो जाता है और कई बार तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। आप तो सुनियो है सा कि आ कहावत है कि अणी चूकी धार मारी, यानी सावधानी हटते ही दुर्घटना हो जावे। तो अब रोग तो हो गयो सा, अब उपचार भी जरूरी है, इलाज भी जरूरी है। डॉक्टर साहब, तो इना रोगारों का इलाज है और बचाव रा कई तरीका है? ताकि इस रोग के उपचार के लिए किसी कुशल पशु चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। इस रोग के इलाज में ऐसा देखा गया है कि सरसों का तेल करीब 2 लीटर में 300 ग्राम गंधक पाउडर और 500 ग्राम फेनवैलरेट पाउडर मिलाकर शरीर के ऊपर चुपड़ने से काफ़ी फायदा होता है। ये दोनों पाउडर आसानी से बाजार में कीटनाशकों की दुकान पर उपलब्ध होते हैं, पर यह ध्यान रहे कि फेनवैलरेट एक विषैली दवा है, अतः इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक करें। इसे चुपड़ने के लिए सूती कपड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है और इस चुपड़ने को 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 1 या 2 बार पुनः लगाएं। साथ ही ब्यूटॉक्स, जो आमतौर पर चिच्चड़, किलनियों और बाह्य परजीवियों के मारने में इस्तेमाल होता है, इसे भी 4 ml 1 लीटर साफ पानी में घोलकर प्रभावित अंगों के ऊपर लगाने या स्प्रे करने से भी फायदा होता है। इसके अलावा आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन 1 मिलीलीटर प्रति 50 किलोग्राम शारीरिक भार के अनुसार चमड़े के नीचे लगाने पर
भी फायदा होता है, परंतु ऐसा देखा गया है कि आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन अकेले इस रोग को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाता। अतः 1 हफ्ते के अंतराल पर ऐसे 2 या 3 टीके लगाना आवश्यक होता है। इस रोग से प्रभावित ऊँटों को अन्य स्वस्थ रोग से अलग कर देना चाहिए ताकि स्वस्थ ऊँट इनके संक्रमण से बच सकें। जाड़े के मौसम में यह बीमारी काफ़ी तीव्र हो जाती है, अतः किसान भाई यदि जाड़े के शुरुआत में ही इस रोग का उपचार शुरू कर दें या इसकी व्यवस्था कर लें तो अच्छा रहता है। वाह डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हो सा कि ऊँटा माए जो चर्म रोग होवे आपने कितो ध्यान राखनो है। जो ऊँट पालक भाई और बहन है बने कितनी सावधानी राखनी है। आप कहो सा कि दवाई लगाता समय भी सावधानी बरतनी है, ध्यान से दवाई लगानी है, ध्यान से दवाई देनी है। और जो ऊँट स्वस्थ है और जे ऊँट बीमार है बाने अलग अलग राखनो है। तो जो ऊँट पालक भाई बहन है ये बात रो ध्यान राखसी। अब ऐसा मैं वो जानना चाहूँ कि आप पांव रोग री बात बताई है नी, तो वो पांव रोग के अलावा भी कोई और चर्म रोग हुए है कहीं? और पांव रोग रे बारे में थोड़ा और विस्तार से बताओ कि कई है पांव रोग, और पांव रोग रे अलावा भी जो अलग अलग चर्म रोग हुए हैं तो पशुओं के स्वास्थ्य ने खासो नुकसान पहुंचावे, इन बाबत भी मैंने महत्वपूर्ण जानकारी दी उसा। काकि पांव रोग जिसे किसान आम भाषा में पांव रोग कहते हैं, वह एक ब्राह्य परजीवी सार्कोप्टिक स्केबियाई द्वारा होने वाली बीमारी है। हाँ। इसे अन्य भाषा में खुजली या मेंज भी कहा जाता है। अच्छा। पांव रोग के अलावा कई अन्य बीमारियां भी हैं जिनमें चमड़ों पर लक्षण उभरते हैं और साथ ही साथ शरीर के अन्य अंगों पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि माता रोग जिसे चेचक या पॉक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा मुमड़ी रोग जो चेचक से मिलते जुलते लक्षणों वाला होता है। इन दोनों में विषाणु या वायरस जनित ये रोग हैं और इनमें मुंह के आसपास और शरीर के अन्य भागों में शुरुआत में फुंसियां दिखाई देती है जो बाद में चलकर फोड़े का रूप धारण कर लेती है। इन दोनों रोगों में चमड़े के अलावा शरीर के अन्य भाग भी प्रभावित होते हैं, अतः इसका इलाज पशु चिकित्सक की सलाह से तुरंत शुरू करा देनी चाहिए। ये दोनों बीमारियां सामान्यतः बरसात के दिनों में होती हैं, अतः संक्रामक होने के कारण एक समय कई ऊँट प्रभावित हो सकते हैं। इनमें चमड़ों के ऊपर फुंसियों पे घाव बन जाता है और इन घावों को बीटाडीन लिक्विड से अच्छी तरह साफ कर उस पर कोई एंटीसेप्टिक मलहम जैसे कि हाई मैक्स, टॉपिक्योर स्प्रे आदि लगाते रहें ताकि मक्खियां उन पर न बैठें। साथ ही एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी दवाओं का इंजेक्शन लगाना भी आवश्यक होता है। तो डॉक्टर साहब और प्रश्न मैं पूछना चाहूँ, लेकिन पहला मैं आपने सुनाऊं एक गीत लो, तो सुनो वो गीत लो। मैं थाने पूछा नवल बनासा, मैं थाने पूछा नवल बनासा, कठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल, कठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल। मैं थाने पूछा नवल बनासा, मैं थाने पूछा नवल बनासा, कठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल, कठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल। जयपुर जी से शहर में बजा जीरी बेटी सा, जयपुर जी से शहर में बजा जीरी बेटी सा, जयपुर जी से शहर में बजा जीरी बेटी सा, जयपुर जी से शहर में बजा जीरी बेटी सा, पठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल, पठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल। मैं थाने पूछा नवल बनासा, मैं थाने पूछा नवल बनासा, मैं थाने पूछा नवल
बनासा कठे सू मंगवायो सा जाली रो रुमाल कठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल मैं थाने पूछा नवल बनासा 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 कठे सू रंगवायो सा जाली रो रुमाल 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 पाली जी से शहर में रंगारेरी बेटी सा 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 कठे सू रंगवायो सा जाली रो रुमाल 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 मैं थाने पूछा नवल बनासा मैं थाने पूछा नवल बनासा मैं थाने पूछा फूल बनासा मैं थाने पूछा फूल बनासा कठे सू कटवायो सा जाली रो रुमाल 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 जो दाने रे शेर में कटारेरी बेटी सा जो दाने रे शहर में कटारेरी बेटी सा जो दाने रे शहर में कटारेरी बेटी सा जो दाने रे शहर में कटारेरी बेटी सा कठे सू कटवायो सा जाली रो रुमाल 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 मैं थाने पूछा नवल बनासा मैं थाने पूछा नवल बनासा कठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल कठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल बीकानेर शहर में दर्जी जीरी बेटी सा बीकानेर शहर में दर्जी जीरी बेटी सा कठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल कठे सू बनवायो सा जाली रो रुमाल तो डॉक्टर साहब गीत रो तो चोख्यो लाग्यो हाँ काकी
काफ़ी अच्छा गीत आपने किसान भाइयों को सुनाया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। पहले मैं श्रोताओं ने वो बता दूं कि आज ऊँटा री बाता कार्यक्रम में पधारेड़ा है डॉक्टर राकेश रंजन साहब। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर से आप आयोड़ा है सा। तो डॉक्टर साहब आप बात करी ऊँट रे चर्म रोगा री, अब बात करा सा टोडरिया री। डॉक्टर साहब ऊँटा का टाबर यानी बच्चा जिन्हें आपा टोडरियो कहवा बाने कौन सो चर्म रोग हो सके है? काकि ऐसा देखा गया है कि पाँव की बीमारी ज्यादातर वयस्कों में गंभीर रूप में होती है। चेचक और मुमड़ी भी ज्यादातर वयस्कों में ही होती है, पर यदि बच्चों में हो जाए तो वो काफी खतरनाक होती है और इससे मौत भी हो सकती है। ऊँट के बच्चों या टोडरियों में ज्यादातर ठिकरिया या स्किन कैंडिडियासिस का प्रकोप देखने को मिलता है। यह तेजी से फैलने वाला एक संक्रामक फफूंद जनित रोग है। चूंकि इस रोग में जख्म ब्राह्य चमड़े पर टूटे हुए मिट्टी के बर्तन की ठीकरी के आकार के लगते हैं, इसलिए ऊँट पालक इसे आमतौर की भाषा में ठिकरिया भी कहते हैं। इस रोग में लक्षण पहले थुई के आसपास दिखाई देते हैं और बाद में पेटों के ऊपर होते हुए पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। जख्म रेशेदार परत के साथ फुंसी व बाल रहित होते हैं। जख्मों को खुरचने पर काली भूरी दुर्गंध भरी खुरचन निकलती है। कुछ समय बाद खुजली शुरू होती है और उसके खुजलाने पर जख्मों से खून निकलने लगता है। इस रोग से ग्रस्त टोडरियों में सामान्यतः मृत्यु तो नहीं होती, पर वे कमजोर होते जाते हैं और उनका विकास दर 15% तक कम हो जाता है। कई बार समय के साथ ये बिना इलाज के भी ठीक हो जाते हैं, परंतु बीमारी गंभीर रूप ले ले तो इलाज आवश्यक होता है। इसके इलाज के लिए सरसों के तेल में 6% गंधक पाउडर मिलाकर हर दूसरे दिन लगा सकते हैं। इसके अलावा फसलों में इस्तेमाल होने वाले कवकनाशक औषधि कैप्टन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 60 ग्राम पाउडर 1 लीटर साफ पानी में घोलकर प्रभावित चमड़े के ऊपर लगाने से काफी फायदा होता है। पर ध्यान रहे कि यह घोल मानव त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है। अतः दस्ताने पहनकर इसका इस्तेमाल करें और आंखों के ऊपर न लगाएं। 1 हफ्ते बाद पुनः इसका इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। तो आपने कई सावधानियां बरतनी है, हाथा में दस्ताना पहनना है और आँखें को भी ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब कहवे नहीं कि उपचार सु तो बचावी बेहतर। तो ऊँटा ने चर्म रोग हुए ही ना, इन खातिर किन किन बातों रो ध्यान रखना चाहिए? ताकि इससे पूर्व में भी मैंने जैसा कि बताया है कि आहार में पोषक तत्वों की कमी, जैसे खासकर मिनरल्स और विटामिन की कमी या रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास एवं बाड़ों के साफ सफाई के समुचित प्रबंधन के अभाव में चर्म रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। अतः किसान भाई इन बातों का ध्यान रखें। पशु के पोषण की समुचित व्यवस्था हो, खासकर विटामिन और मिनरल्स की पर्याप्त मात्रा उन्हें मिलनी चाहिए। साथ ही ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में यदि उनके बालों की कतराई करवा दें तो चर्म रोग होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही गर्मी या बरसात के दिनों में कीट पतंगों की संख्या बढ़ने से भी चर्म रोगों का प्रचार प्रसार बढ़ जाता है। ऐसे में खून चूसने वाले मक्खियों या अन्य विषैले कीटों को काटने से भी चमड़े पर फुंसियां या चकत्ते फोले बन सकते हैं। अतः किसान भाई बाड़ों की साफ सफाई का ध्यान रखें और उनके आवास का समुचित प्रबंधन करें ताकि चर्म रोग अन्य स्वस्थ ऊँटों में न फैले। एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि किसान भाई इन चर्म रोगों को कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। चर्म रोगों का इलाज रोग शुरू होने पर ही यदि वो करा लें तो वो आसानी से ठीक हो जाता है और इसमें जितनी देरी वो करेंगे वो उनके ठीक होने की संभावना कम होते जाती है और बीमारी गंभीर रूप भी ले सकता है जिसका इलाज मुश्किल भी हो सकता है। वाह डॉक्टर साहब वाह, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि त्वचा रोग जी का है, चर्म रोग जी का है, माने हल्के में नहीं लेना चाहिए।
तो डॉक्टर साहब जो ऊंट पालक भाई बहन ने बाने कई संदेशों देवनो चाहो। धापू काकी, अंत में मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहूँगा कि वो ये ऊँटों में होने वाले चर्म रोगों को हल्के में न लें, उसे गंभीरता से उसके इलाज का समुचित प्रबंधन करें। ऊँट का चमड़ा पूरे शरीर का एक दर्पण होता है, अतः यदि उसमें कोई लक्षण आ रहे हैं, कोई खराबी आ रही है, तो हो सकता है कि शरीर का अन्य अंग में भी कोई समस्या हो। अतः किसी पशु चिकित्सक से तुरंत सलाह लें और उनके कहने पर इलाज का समुचित प्रबंधन तुरंत शुरू कर दें। इसमें से कई चर्म रोग ऐसे हैं जैसे कि पाँव की बीमारी, ये कई बार काफ़ी घातक होते हैं और पाँव की बीमारी से ग्रसित ऊँट दूसरे अन्य संक्रामक रोगों से भी प्रभावित होने की संभावना उसकी बढ़ जाती है। अतः ऐसे ऊँट जिनमें पाँव की बीमारी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, वो उनकी मृत्यु भी हो सकती है। अतः उसे आप उसका इलाज यथाशीघ्र शुरू करा दें और इलाज तब तक जारी रखें जब तक कि बीमारी के लक्षण पूरी तरह दूर नहीं हो जाते। इसके अलावा बरसात और जाड़े के दिनों में किसान भाइयों को खास ध्यान रखना है और यदि बरसात शुरू होने के पहले वो बाल की कतराई करा दें तो चर्म रोगों के होने की संभावना 50% कम हो सकती है। और ये और गर्मी में कितो ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर साहब? आ तो बरसात री बात होगी, सर्दी री बात होगी, गर्मी में ज्यादातर चर्म रोग गर्मियों में नहीं होती। अच्छा। और फिर भी यदि ये गर्मी के दिनों में कीट पतंग यदि ज्यादा हो जाएं तो वो कई बार उनके काटने से शरीर पर चकत्ते आ जाते हैं और फुंसियां और फोड़े डेवलप हो जाते हैं। इसके कारण ऊँट खाना पीना कम कर सकता है और वो कमजोर हो सकता है। अतः गर्मी के दिनों में कीट पतंगों का हमें खास ख्याल रखना है, उनको दूर करने के लिए हमें हर प्रयास करना चाहिए। वाह डॉक्टर साहब, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दी सा कि ऊँटा माए चर्म रोग बानो इलाज और बचाव कीकर कर सका। तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे था डॉक्टर राकेश रंजन, आप प्रधान वैज्ञानिक हो सा और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर शू पधारे। तो आप घणो मानसू, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, घना घना धन्यवाद धापू काकी। तो अबे धापू काकी ने दो आज्ञा। राम राम। थार तिरे तिर कोटा जी गुड़कारी गुड़ारी खान उटा जी ए हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बाता के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर।